हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2022 को जारी की गई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा तो ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा जो रैंकिंग जारी की है उसमें टॉप किया है। अब ये जो रैंकिंग है वो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है राज्यों को, यानी कि अलग अलग आधार पर जारी की गई है, ठीक है। और जो है इस रैंकिंग का उद्देश्य है जो राज्य है उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य को देख करके अपने राज्य का विकास करे, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में जो है ये रैंकिंग दी गई है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश जो कि नंबर 1 पे रहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट इसमें है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश को जो है अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट इसमें कि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जो है उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है इनको रैंकिंग दी गई है। और 7 राज्य हैं जो कि गोवा है, असम है, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को आकांक्षी राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। याद रखना इसमें जो टॉप रैंकिंग पर है उनके बारे में याद रखना है आपको, और राजस्थान की रैंकिंग याद रखनी है। राजस्थान इसमें आकांक्षी राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और आंध्र प्रदेश जो है टॉप अचीवर्स में वर्गीकृत किया गया है, और आंध्र प्रदेश ही जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन का उद्घाटन 4 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि हैदराबाद में मानव रहित वाहनों के विकास के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है IIT हैदराबाद में, और इसमें जो है मानव रहित वाहनों का विकास किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। बेस्ट घूमने फिरने के स्थानों में, असाधारण स्थानों में जो है अहमदाबाद और केरल को चुना गया है। टाइम पत्रिका ने कहा है कि भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर जो कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद में प्राचीन और आधुनिक नवाचारों के साथ ही यह प्राकृतिक पर्यटन का केंद्र भी है। अहमदाबाद प्राचीन और आधुनिक नवाचारों के साथ ही प्राकृतिक पर्यटन का केंद्र भी है। साथ ही जो है केरल के बारे में कहा है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के तट जो कि केरल इसमें शामिल है। पत्रिका के अनुसार शानदार समुद्र तटों और हरे भरे बैक वाटर्स, मंदिरों, भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जो कि प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के वर्तमान में CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान में राज्यपाल की बात करें उत्तराखंड के तो गुरमीत सिंह जो है वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अब आज जो है जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है, राजाजी और गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान है तो यह है सीबीआई है। सीबीआई जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण के डेटाबेस में शामिल होने वाला भारतीय एकमात्र संस्थान है, सीबीआई है, और भारत इससे जुड़ने वाला 68वां देश बन गया है। डेटाबेस जो है एक खुफिया एजेंसी और एक जांच उपकरण दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो कि विशेष जांचकर्ताओं को बाल यौन शोषण के मामले में डेटा आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी प्रदान की है तो ये संस्थान कहाँ स्थित है? ये संस्थान जो है वडोदरा गुजरात में स्थित है और ये जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है इसे गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में इसको अपग्रेड किया जाएगा। बात करते हैं गति शक्ति की। गति शक्ति योजना आपको पता होगा जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत देश के युवाओं को जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और ये जो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान है ये भारत का पहला और एकमात्र परिवहन विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है वाराणसी को। वाराणसी वर्ष 2022 और 23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनेगा। इसके तहत क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लोगों में जो है तालमेल बढ़ेगा। अब बात करते हैं एससीओ की यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और बात करते हैं इसके सदस्य देशों की, तो इसके सदस्य जो राष्ट्र हैं चीन है, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ के सदस्य राष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 13 जुलाई 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की है। ये रेल लाइन किन दो राज्यों के बीच है? तो ये राजस्थान और गुजरात के बीच है। अब बात करते हैं इस रेल लाइन की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई 116.65 किलोमीटर हो जाएगी और ये परियोजना 2026 और 27 तक पूरी होगी। और अंबाजी जो एक गुजरात का प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है जो कि भारत में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। तिरंगा हिल में अजीतनाथ जैन मंदिर है जो कि 24 पवित्र जैन तीर्थंकों में से एक है जो कि गुजरात में स्थित है। ये रेल लाइन राजस्थान के सिरोही जिले, गुजरात के बनासकांठा और मेहसाणा जिलों से होकर के गुजरेगी। याद रखना इसमें राजस्थान का सिरोही जिला इसमें शामिल है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तो ये बना है केरल। याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेट से संबंधित है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और देश का पहला राज्य बना है जो कि अपनी खुद की इंटरनेट सेवा दे रहा है तो केरल बना है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो लिमिटेड है को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में जो है
क्या कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है? तो केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 15 जुलाई 2022 को जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग में किस संस्थान ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार चौथे वर्ष समग्र श्रेणी में यानी कि ऑल ओवर रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष इंजीनियरिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। यानी कि ऑल ओवर रैंकिंग में 4 वर्षों से IIT मद्रास टॉप पे रह रहा है और इंजीनियरिंग की बात करें तो 7 वर्षों से जो है नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 की बात करें तो IIT दिल्ली है, नंबर 3 की बात करें तो IIT बॉम्बे है और मेडिकल कॉलेजों में बात करें तो एम्स नई दिल्ली हो जाएगा जो कि 5 वर्षों से लगातार नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं NIRF की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की। तो इसकी स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी और इसके अंतर्गत टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और PR परसेप्शन जैसे मापदंडों के आधार पर देश के टॉप जो संस्थान होते हैं उन्हें हर साल रैंकिंग दी जाती है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।